बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत जो कि अब साबिक हो चुकी है, यानी साबिक हुकूमत की बात करेंगे इत्तेहादी हुकूमतों के बारे में कि इत्तेहादी हुकूमत जिसने एक लंबा टाइम गुजारा, शहबाज शरीफ साहब जो बतौर वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने बड़ी अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दी, लेकिन इन जिम्मेदारियों में बहुत से अहम मुतालबात थे जिनकी वजह से काफ़ी इत्तेहादी साबिक वज़ीर आज़म से अलहदा हुए और हुकूमत को घर जाना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान की सबसे अहम जमात जिसका कराची में बड़ा अहम किरदार है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान जो खुद अपने लीडर से किसी वजूहात की बिना पर अलग हुई और उन्हें अलहदा किया गया। ठीक इसी तरह के इल्ज़ामात आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर हैं, लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कि आइन और कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? बुनियादी वजह उसकी एक ये भी है कि जिस तरह की इल्ज़ामात और जिस तरह के बातें मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान ने की, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल थे, जिन्होंने ईंट से ईंट बजाई, उनके साथ क्या हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, जिन्होंने लंदन में बैठकर अफवाज पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की, और ना सिर्फ तनकीद की बल्कि इल्ज़ामात के साथ साथ नाम भी लिए। ऐसे में उनके साथ किस तरह का कानूनी बर्ताव किया गया और किस तरह बर्ताव किया गया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद के साथ, और जिन्हें MQM से अलहदा होना पड़ा। बहरहाल इस पर भी बात होगी, और बात होगी सबसे बड़ा देरीना मुतालबा कराची के शहरियों का मरदमशुमारी और इंतखाबात में शफाफत के हवाले से। ऐसे में सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MQM की इत्तेहादी भी रही मौजूदा हालात में, और हमने देखा बहुत से वादे और दावे किए गए, इस पर किस हद तक अमल दरामद हो सका और किस हद तक अमल दरामद कराने में कामयाब हो सके मौलाना फजलुर रहमान जो जामिन रहे PDM के, और वज़ीर आज़म साबिक शहबाज मियाँ साहब, उन्होंने क्या किया। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं हसन शाबिर साहब। आप MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के सीनियर मेंबर हैं और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया साबिर साहब। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। हसन भाई, बताइएगा कि सूरत हाल कहाँ से शुरू की जाए? सवाल बहुत ज़्यादा हैं, कराची के शहरी सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो कराची की मरदमशुमारी की बात करते हैं। आप लोगों का देरीना मुतालबा रहा, ये मुतालबा आखिर तारीख में कब मुकम्मल होगा? कितनी जमातें आई, कितनी गई, और कितनों से आपने ये मुतालबे किए? ये मुतालबा कब मुकम्मल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू की तरफ इस वक्त तवज्जो दिलाई है, और ये देरीना मुतालबा रहा है MQM का जी कि कराची में रहने वाले, चाहे वो किसी भी कौमियत के लोग हों, किसी भी रंग नस्ल और जबान के बोलने वाले हों, उनको कराची के बाशिंदे के, कराची के शहरी के तौर पर उनको इसी शहर में गिना जाना चाहिए। कराची मिनी पाकिस्तान का दर्जा रखता है, और ये वो वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर आबादी जो है वो करोड़ों की तादाद में है, और करोड़ों की तादाद में होने के बावजूद यहाँ वसाइल जो है वो चंद लाख के भी नहीं दिए जाते। यहाँ पर कोटा लगा दिया जाता है, तकसीम किया जाता है शहरी और देही सिंध को। ये आज की बात नहीं, आज से 50 साल पुरानी बात है कि जब कोटा सिस्टम राइज किया गया, और इस 50 साल के अरसे में आप ये देखेंगे कोटे के ऊपर भी कोटा नहीं दिया गया इस शहर को। इस शहर के हुकूक इस तरह से गजब कर लिए गए कि इस शहर के अंदर अकरबा परवरी, जागीरदाराना, वडेराना सोच को मुसल्लत कर दिया गया। यहाँ इस वक्त देखिए जितना फोकस इस वक्त MQM ने मर्दमशुमारी को किया और पूरे पाकिस्तान की जमातों ने इसको नजरअंदाज किया। मैं अप्रिशिएट अपने कायदीन को करता हूं कि जिन्होंने इस बहुत बड़े मसले को रेड लाइन डिक्लेयर किया था कि भाई आपके इल्म में है कि हमने ऐवान इक़्तिदार के अंदर हर कॉर्नर के ऊपर इस बारे में बात की कि ये मर्दमशुमारी कराची के वसाइल की तकसीम के लिए है, कराची और सिंध के इख्तियार की तकसीम का मसला नहीं है। ये बाद में तय कर लेंगे, लेकिन पहले हमें पूरे तौर पर गिनकर हमारे वसाइल हम तक पहुंचा दें। हमें पीने का पानी अगर 3.5 करोड़ का चाहिए और वो अगर 1.5 करोड़ का मिलेगा तो हम पानी कैसे पिएंगे? हम सेहत की सहूलियात को कैसे हम पहुंच पाएंगे? हम बच्चों की एजुकेशन कैसे करेंगे? हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेंगे? हमें खुदारा पूरा गिन लें। अगर कोई मेरा भाई पाकिस्तान के किसी भी शहर से अपने आर्जी मुकम्मल पते को छोड़कर कराची में सकूनत या माश के वजह से अपना बसेरा करता है, अब कराची के रहने वाले उसको वेलकम करते हैं। कराची ने कभी इस बात पर ना तो क्वेश्चन किया ना इतराज किया है, लेकिन उसको यहाँ गिन लेना कराची के साथ जो है ये इंसाफ होगा। कराची के अंदर उसको गिना जाए, उसके हिस्से की चीजें उस तक पहुंचाने में
साथ दे कराची वालों का। भाई उसका 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 कोटा, उसके बच्चों की एजुकेशन, उसका पानी, उसकी नौकरी, उसकी सब चीजें आप कराची के कोटे से दे, लेकिन वो कोटा बढ़ाएं भी कराची में रहने वालों के साथ। ऐसा ना करें कि वो जो है वो ये सोचे मजबूर हो जाएं कि भाई आखिर कब तक हमारे साथ ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे। क्या हम आइंदा नस्लों को भी ये जंग जो है सौंप के जाएंगे कि अपने इख्तियार के लिए आप बात करते रहें, लोगों से मुतालबे अपने मांगते रहें, और यहाँ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपनी रियासत के साथ, जो पाकिस्तान के साथ रहने, पाकिस्तान में आने और पाकिस्तान को चलाने का अज़्म किया हमारे बुजुर्गों ने, क्या मैं उसकी पासदारी ना करूं? क्या मैं कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाऊं कि मेरे साथ ये जुल्म और ज्यादती आइंदा मेरे अगर बड़ों से होती रही और आइंदा मेरे आने वाली नस्लों से भी होती रहेगी, तो कब तक इसका मदावा नहीं होगा? जब तक उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। तो मैं बहरहाल इस बारे में अगर ये कहूंगा साकिब भाई कि इस दफा मर्दमशुमारी में स्टेट ने हमारी बात काफी सुनी है इसके ऊपर, और हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारी जो है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से उस वक्त उसको हेड कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, उन्होंने बहुत हद तक हमारी बात को सुना है। और इस दफा मर्दमशुमारी जो 7 अप्रैल 2023 को सिंध हुकूमत ने आदाद शुमार ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी किए थे, उसके तहत 98% जो है वो कंपाइल कर चुके थे रिजल्ट, और 1,35,00,000 नफूस पर मुश्तमिल इस शहर को दिखाने जा रहे थे। एमक्यूएम ने वहां से स्टैंड लिया साकिब भाई, और तमाम कॉर्नर्स के ऊपर गई है इस अपने मुकदमे को लेके कि हम जो 2017 की मर्दमशुमारी में 160 लाख के ऊपर जब आपने हमें रिजल्ट दिया था, हम उसके ऊपर रो रहे थे। हम बता रहे थे कि भाई 160 लाख नहीं है, हमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं, 3 करोड़ से ज्यादा गिना जाए, लेकिन उस पर भी जुल्म और सितम पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ये करने जा रही थी, जिसके अपॉइंटेड डीसी से ये कहेंगे कि जी हमारा तो कोई रोल नहीं था। लेकिन सबको मालूम है कि उन डीसीज ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और इससे मुल्का इलाकों के अंदर क्या इंस्ट्रक्शन जारी की थी एनुमरेटर्स को, किस तरह से उन्होंने किन इलाकों को गिनने और किन लोगों को न गिनने के लिए हिदायत जारी की थी। देखिए उन एनुमरेटर्स ने, ये मेरा कहना नहीं है, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है कि कराची की 32,000 हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर एनुमरेटर पूरी बिल्डिंग्स को कवर करने में नाकाम रहे, लोगों को गिनने में नाकाम रहे। इसी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान के दरखास्त के ऊपर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 9 जुलाई को दोबारा से जो है वो एक पोस्ट सेंसस ऑडिट करवाया 1.5% के। कराची के अंदर सर 15,994 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 419 ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो दोबारा से सेंसस हुआ। उस सेंसस के रिजल्ट के मुताबिक 68 लाख जो है लोग गिने गए। ये कितना बड़ा जुल्म था कि इन्होंने इन 68 लाख लोगों को भी नहीं गिना था, और अगर मजीद टाइम ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को दिया जाता तो यकीन जाने ये फिगर और आगे चला जाता। चलिए अब ये बताएं कि डेफिनेटली जी आपने बहुत अच्छी तवील बात की है। अब ये बताएं हसन साहब, क्योंकि एमक्यूएम एक मुकदमा लड़ रही है कराची का, और कराची रीढ़ की हड्डी है बाय पॉइंट ऑफ इकोनॉमी भी, और पूरी जैसा आपने खुद भी कहा कि पूरे मुल्क भर से लोग अपनी मईशत के लिए यहाँ पर आकर आबाद होते हैं, हमारे कारोबारी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मेरा एक सीधा सवाल, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक भी कराची से है और हमने देखा है कि कराची में किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। 3-3.5 करोड़ आबादी की हम बात कर रहे हैं, आपने स्ट्रेटेजिक ब्यूरोज की बात भी की है। क्या अब एमक्यूएम कराची का मुकदमा जीत गई है या सेटिस्फाई हो गई है? जो ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की जो फिगर्स आए हैं जो कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के हैं, ये और बात है कि इसको अभी आईनी तौर पर भी देखा जाएगा, लेकिन जो डिजिटलाइजेशन के जरिए मर्दमशुमारी की गई है, जो ऐलानात किए जा रहे हैं, क्या एमक्यूएम कराची का मुकदमा शहरियों का जीत गई है, ये कहा जा सकता है? साकिब भाई ऐसा नहीं है। देखिए हमें इस पर भी एतराज है, जब हमारा एक स्टैंड है कि हम 3 करोड़ से किसी तौर पर भी कम नहीं है, तो ये डिक्लेयर कर दे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की ये मर्दमशुमारी जो हुई है 2022-23 की, इसको इन्होंने डिफेक्टो किया या डिजोरे किया। अगर डिजोरे किया तो ये ज्यादती है, लेकिन चूंकि इस वक्त कानून में ये दर्ज है कि डिजोरे और डिफेक्टो जो है वो करना गवर्नमेंट के इख्तियार में है, तो अगर उन्होंने डिजोरे की है तो इसकी वजह से तो रिजल्ट मुतवक्का यही था कि जो कराची के मुस्तकिल रिहायशी हैं वो इतने गिन दिए गए, जो कराची में रह रहे हैं और वो यहाँ के मुस्तकिल लोग नहीं हैं उनको उन्होंने काउंट उनके अपने आबाई इलाकों के अंदर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एमक्यूएम में गुजारिश कर रही है, और वो एमक्यूएम क्या कह रही है? एमक्यूएम ये चाहती है कि भाई आपने तो ये गिन लिया, आपने जो रिजल्ट इस वक्त अनाउंस कर दिया, आप एक मेहरबानी ये करें कि कराची में रहने वाले जो चाहे वो आर्जी पते पर रह रहे हो, चाहे वो अपने माश के सिलसिले में आए हो, आप उनको सिर्फ ये एक नंबर
पाकिस्तान में अनाउंस कर दें कि कराची के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा अफराद रहते हैं, लेकिन चूंकि ये डिजोरे इस वक्त जो है वो मर्दमशुमारी सेंसस किया गया है, इसलिए जो लोग यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर अपने आप को गिनवाते हैं उनकी तादाद 2 करोड़ 3 लाख समथिंग है। ये एक हम दरखास्त हम कर रहे हैं, हमने हुकूमत से भी दरखास्त की है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से भी दरखास्त की है, हम तमाम जगह पर ये दरखास्त करेंगे कि आप मेहरबानी करके वो फिगर भी लीक आउट करेंगे जिसके तहत ये बात आ जाए सामने कि कराची में मजीद 1 करोड़ लोग रहते हैं जो कि यहाँ नहीं गिने गए, ताकि मुझे 3 करोड़ के लोगों के हिसाब से इस शहर के अंदर पानी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड मिले, मुझे उन 3 करोड़ लोगों के नौकरी का इंतजाम मिले, मुझे उन 3 करोड़ लोगों का कोटा मिले, मुझे उन 3 करोड़ लोगों के जो जिनमें से जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का फंड मिले। इस शहर में रहने वाले हर बच्चे का हक बराबर है, उसको एजुकेशन फ्री और एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो आर्टिकल 25A के अंदर आईन पाकिस्तान में लिखी हुई है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो मुझे उसकी एलोकेशन और उसका फंड चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि कराची में बच्चों को भी उसी तरह से इसके अंदर शामिल किया जाए और तादाद उनकी डिस्क्लोज की जाए। चलें, ये तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं और कराची के मसाइल की बात कर रहे हैं, कराची जो कि अब यकीनी तौर पर 3 करोड़ आबादी से ऊपर का एक शहर है और उसमें डेफिनेटली इतनी कैपेसिटी हमें नज़र नहीं आ रही। पानी की आपने बात की है, ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि जब भी पानी बारिश ज़्यादा हो जाती है और इस तरह की फिर हमें सीवरेज का सिस्टम तबाह होता हुआ नज़र आता है, सड़कें बह जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं वगैरह वगैरह। अब यहाँ एक सूरत हाल ये है, जैसे आपने खुद भी कहा कि अभी तक MQM मुतमईन नहीं है और मुकदमा नहीं जीती है। इंतखाबात का बिगल न जाने कब बजेगा, खबरें हैं नहीं भी हैं, निगाह सेटअप खैर आ गया है, लेकिन हल्का बंदियां भी इन्हीं फिगर्स को लेकर की जाएंगी। MQM का देरीना मुतालबा हल्का बंदियों को लेकर भी था, तो क्या MQM इलेक्शन में बाइकआउट करेगी या इन्हीं पुराने हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़ेगी? क्योंकि पहले की हुकूमतों से अलहदा हुए हैं और हमेशा अपोजिशन में रहे हैं इन्हीं वजूहात की बिना पर। आपकी सीटें कौमी असम्बली में इंतहाई कम हुई थी इन्हीं हल्का बंदियों की वजह से 2018 में। अब MQM क्या करेगी, क्योंकि आपने ये मुतालबा रख कर हुकूमत से अलहदा हुए थे? हमें तो पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन वक्त पर भी होंगे और आजादाना इलेक्शन होंगे और निगरान सेटअप जो है वो अपनी निगरानी के अंदर इलेक्शन कमीशन से ये तमाम मामला तय करेंगे और इसमें किसी को अनड्यू फेवर भी नहीं मिलेगा। फेवर तो एक अलग चीज है, अनड्यू फेवर भी नहीं मिलेगा, हमारी तो ये यकीन और उम्मीद है। लेकिन जहां तक आपने बात की है कि हल्का बंदियों की, तो हल्का बंदियां MQM ने इसमें पिटिशंस फाइल की हुई जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है। हल्का बंदी नहीं होनी चाहिए, ये गुज़िश्ता हुकूमत भी अपने दौर में वजीर आजम साहब जो साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है वो ये बता के गए और ये कह के गए हैं टीवी इंटरव्यूज में भी, आमतौर पर भी, कि भाई जो इलेक्शन है वो अब नई हल्का बंदियों पर ही होना चाहिए। 3.5-4 करोड़ लोग ऐड हुए पूरे पाकिस्तान। ये हल्का बंदी सिर्फ कराची की तो होनी नहीं है, ये जो लास्ट हल्का बंदी हुई थी वो 2021 में हुई थी और 2021 का सिनेरियो इसलिए डिफरेंट था आज के सिनेरियो से कि उस वक्त मर्दमशुमारी नहीं। जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 14 है वो बड़ा क्लियर है, वो तो कह रहा है कि भाई इलेक्शन से 4 महीने कम से कम 4 महीने पहले हल्का बंदियां की जानी चाहिए। अब ये हल्का बंदी मेरा प्रॉब्लम यूं नहीं है कि इसको मैं प्रेशराइज करके और या मैं किसी तौर पर इसके लिए कोई भी आवाज उठाऊं कि मैं ये करना चाहिए, ये कानूनी तकाजा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को करना है, इसमें कोई किसी दरखास्त की एक्चुअली जरूरत नहीं है। इसके अंदर तो इलेक्शन कमीशन खुद से अपना स्टेप ले और वो नई हल्का बंदियों के लिए प्रपोजल मांग ले। अखबार में इश्तिहार देना पड़ता है भाई, जब ये नई हल्का बंदी होंगी तो प्रपोजल मांगे, प्रोजेक्शन मांगे जाएंगे और फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी हल्का बंदियां करेगा। पिछली हल्का बंदियां जो 2021 में हुई है वो मैं सिर्फ सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। देखिए उस वक्त जो है वो इंटरेस्टेड गवर्नमेंट थी जिनको इलेक्शन लड़ना था। 2022 के अंदर जब ये हल्का बंदियां की गई तो 2022 के अंदर प्रेशर था एक सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट के बाद। ये हल्का बंदियां सिंध के अंदर जो हुई वो और पूरे पाकिस्तान में हुई 2022 में, क्योंकि पंजाब और KP के अंदर केयरटेकर गवर्नमेंट थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन मुकर्रर की हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने मर्दमशुमारी कर दी और डिलिमिटेशन कर दी थी। लेकिन अब जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, इसलिए
इसलिए इंतहाई जरूरी है कि पूरे पाकिस्तान की डिलिमिटेशन की जाए, और डिलिमिटेशन के नतीजे में फिर रिजल्ट फिर इलेक्शन अनाउंस कर देना चाहिए इनको। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि एमक्यूएम ने कभी ये इस बात को कहा कि इलेक्शन में डिले हो जाए। इलेक्शन डिले नहीं होगा। 4 महीने का वक्त था, आज से वो 15 दिन पहले जो है वो फाइनल हो चुकी थी मर्दमशुमारी, और सीसीआई ने भी उसको अप्रूव करके भिजवा दिया था। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर डेफिनेटली काम कर रहा होगा हल्का बंदियों के ऊपर, और जैसे ही हल्का बंदियां हो जाए तो बस इलेक्शन की डेट अनाउंस देनी चाहिए उनको। चले थोड़ी सी बात अब आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि कराची बड़ा मेन सब्जेक्ट, और इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें कराची पे जमी हुई हैं। बुनियादी वजह उसकी दो हैं, शायद आप उस पर सही तबसरा कर सकेंगे। एक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 2018 में 26 सीटें छीन कर 7 सीटें एमक्यूएम की टोकरी में डाली। आज तहरीक इंसाफ मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ रहा है, ठीक इसी तरह जैसे एक वक्त में एमक्यूएम के साथ किया गया और एमक्यूएम की 26 सीटें छीनी गई। क्या एमक्यूएम अब तहरीक इंसाफ, एक बड़ा गैप आ चुका है कराची में, स्पेशली कराची की बात कर रहा हूँ, मुल्क भर की नहीं, कराची में एक बड़ा गैप आ चुका है तहरीक इंसाफ के दरमियान, उनकी अरकान के दरमियान, और अब वहाँ पे एमक्यूएम और एक बार फिर पीपल्स पार्टी मौजूद है। क्या एमक्यूएम इन 26 सीटों को दोबारा हासिल कर पाएगी, इसको बढ़ा पाएगी, या फिर वो 7 और 10 के रेशो में काम करेंगे? देखिए, एमक्यूएम तो मुस्तैद है, मुस्तहकम भी है, मजबूत भी है और मुनज़्ज़म भी है। तो ये जब सारी चीजें मिल जाएंगी तो इसमें रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल 2018 से अलग मिलेगा, उससे बहुत बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ी मुझे क्योंकि तकलीफ इस बात की है, मैंने खुद कहा, मैं खुद कराची से हूँ, और हमने देखा है कि एमक्यूएम ने हमेशा कराची में डिलीवर किया, लेकिन 2018 के बाद ना एमक्यूएम को मौका मिल सका, ना उससे पहले उस तरह मौका मिल सका, ना हमें निजामत मिल सकी कराची में एमक्यूएम की। वसीम अख्तर साहब नाजिम कराची रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन्हें काम करने नहीं दिया, तो शहरी बज़्न तो हो चुके पीपल्स पार्टी से भी। अब एमक्यूएम को क्योंकि मौका नहीं मिला, और आज भी जो कराची का नाजिम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बन गया, तो ऐसे में एमक्यूएम जब अपने वोटर्स के पास जाएगी, आपकी राब्ता कमेटी का सिलसिला, मतलब मैं तो खुद स्पेशली चीज़ से वाकिफ हूँ कि अस्पतालों में काम किए जाएं, स्कूलों में काम किए जाएं, सड़कों पे काम करवाए जाएं, तो एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी है या राब्ता कमेटी के साथ जुड़े हुए तमाम यूनिट्स जिन्हें अब खत्म कर दिया गया, वो एक तरह से काबीना का काम करते थे और वजीरों का काम करते थे। अब वो सिलसिला तो टूट गया है। तो 2018 में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि 2018 में तो कहा जा रहा था कि जी कहीं और से सपोर्ट हासिल थी तहरीक इंसाफ को, अब वो अगर सपोर्ट हट गई है और एमक्यूएम अकेली ग्राउंड पे मौजूद है बगैर किसी कारकर्दगी के, तो क्या आप 26 सीटें एटलीस्ट वही जो पुरानी थी हासिल कर लेंगे, या पीपल्स पार्टी सामने आएगी और वो कोई गेम कर जाए? देखिए, पीपल्स पार्टी को अगर ये जोम है कि वो अपना मेयर जीतने के बाद इस शहर को फतह करने में कामयाब होगी, तो ये जोम ही रहेगा। अगर जमात इस्लामी को ये जोम है कि उसने जो है वो 90 या 70 जितने भी टाउन उन्होंने जीत लिए या यूसी जीतनी है, सॉरी, तो ये भी उनका जोम रह जाएगा। देखिए, एमक्यूएम चूंकि मैदान में उस वक्त एक बुनियादी इख्तलाफ और कानूनी इख्तलाफ की वजह से नहीं थी, और क्यों नहीं थी उसको समझ लेना इसलिए जरूरी है कि देखिए 2013 तक जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो 1998 की मर्दमशुमारी पे थे, जिस वक्त जो है कराची की आबादी 94 लाख थी, उस पर सीटों की तकसीम थी। 94 लाख की आबादी पे कराची शहर में 209 यूसी थी। जब 2017 में मर्दमशुमारी हुई तो उस वक्त कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख डिक्लेयर की गई, जो मानना हमारे लिए तो वो नहीं था कि हम इसको माने भी, लेकिन फिर भी जो ऑन पेपर डिक्लेयर थी वो 1 करोड़ 60 लाख थी। तो 90 लाख और 1 करोड़ 60 लाख फर्क आ गया 66 लाख का। उस 66 लाख की आबादी पर इस शहर के अंदर यूसी कितनी बढ़ाई गई, उस वक्त के हिसाब से अगर लगाएंगे तो 37 यूसीज बढ़ाई गई, सिर्फ 37। 94 लाख पे 209 थी, मजीद 66 लाख ऐड हो गए, तो कम अज कम 125 यूसीज तो बनती थी, कम अज कम 125, क्योंकि ये उस फिगर से तकरीबन 30% बढ़ा था। तो अगर वो ऐड नहीं की इन्होंने तो ये ज्यादती थी। हम उसूली बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ कि कम अज कम 100 यूसीज इस शहर के अंदर क्रिएट करनी चाहिए, उसके अंदर बनानी चाहिए, ताकि लोगों का काम, ये जो मेन 18वीं तरमीम के बाद काम है वो बल्दियाती निजाम के जरिए बेहतर हो सकता है। 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है, उसको ट्रिकल डाउन करें,
लोगों को इख्तियारात दीजिए, जो जो जिले सतह के ऊपर, जो यूसी की सतह के ऊपर लीडरशिप है, वो अपने घर का, अपने मोहल्ले का काम करा सकते हैं, पानी का इंतजाम कर सकते हैं, गटर लाइनें ठीक कर सकते हैं, तो रोड, कच्ची पक्की रोड बना सकते हैं, वो बेहतर इंतजाम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी से निगोशिएट के दौरान बहुत सारे ऐसे नाम नेहाद स्टेक होल्डर्स बन गए जिन्होंने कहा कि इलेक्शन से भाग रही है राय फरार इख्तियार के। भाई एमक्यूएम तो उसूल की बात कर रही थी। देखिए इलेक्शन से पहले ही 53 नई यूसीज बनी, 53 नई यूसीज को क्रिएट किया गया। पीपल्स पार्टी ने हमारे मुतालबे को माना और 53 नई यूसियां बना दी। अब जब 53 नई यूसियां बन गई तो इलेक्शन भी तो उन सारी यूसीज को मिला के 246 की जगह ये जाना चाहिए था 300 के ऊपर फिगर, लेकिन चूंकि जल्दबाजी थी, अदालतों के अंदर जो है वो जमात इस्लामी और ये सारी जमातें पहुंची, पीपल्स पार्टी ने लिख के दिया था कि आप 1 महीने और इसको आगे बढ़ाएं, बट नहीं, उन्होंने इस डेट को किया। तो ये कराची के साथ उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था, कराची के लोगों के मफाद के ऊपर अच्छा काम नहीं किया था। अगर मजीद यूसीज बन जाती तो हो सकता है आज सूरत हाल अलग होती, पीपल्स पार्टी की जगह हो सकता है जमात इस्लामी आई थी और अगर एमक्यूएम मैदान में ना होती। लेकिन अगर ये यूसीज उस पर क्रिएट हो जाती तो एमक्यूएम यकीनन मैदान में होती, और जब एमक्यूएम मैदान के अंदर होती तो ना पीपल्स पार्टी होती ना जमात इस्लामी होती। इनके रिजल्ट से मुवाजना कर लीजिए कि 2013 के इलेक्शन के अंदर, 2015 के इलेक्शन के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन था उसके अंदर 12 लाख वोट जो है, 11 लाख समथिंग वोट एमक्यूएम ने लिए थे अकेले। और उस वक्त अगर जमात इस्लामी के वोटों की तादाद गिनेंगे तो 3-3.5 लाख वोट उनके थे, 2 से 2.5 लाख वोट पीपल्स पार्टी के थे। आज भी अगर इनको आप फिगर निकालेंगे तो मोर और लेस इतने ही फिगर निकल रहे, तो कौन सा इनका वोटर बढ़ गया? ठीक है, चलें आखिरी सवाल बात कर रहे हैं, इनका वोटर कहां बढ़ा है, किस हल्के के अंदर वोटर बढ़ा है? भाई ये 2-2,000, 1,500, 500 नंबर्स के ऊपर अगर सीटें निकाल कर आ गए तो ये मैंडेट नहीं है, अक्सरियत ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। 2015 के इलेक्शन का मुवाजना आज के इलेक्शन से करेंगे तो एमक्यूएम बहुत आगे है। ठीक है असान साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कराची का मुकदमा है और कराची के मुकदमे पर आप बड़े अच्छी दलाइल के साथ बात कर रहे हैं और दलील के साथ बात कर रहे हैं, ये फरमाएं कि अब क्योंकि एमक्यूएम हर हुकूमत के साथ रही है, हर जमात के साथ रही है, हर लीडर के साथ उसने ताल्लुक वास्ता बनाया अपना, लेकिन कराची का मुकदमा एक सवाल ये भी करता है कि कराची के डोमिसाइल के ऊपर कराची के शहरियों को सरकारी नौकरियां नहीं मिली गुज़िश्ता कई सालों से। ये कैसे मुकम्मल होगा? आज पंजाब में हर जगह पंजाबी एनआईसी के ऊपर हमें हर सरकारी मुलाजमात पर हमारे पाकिस्तानी शहरी नज़र आते हैं, सिंध के नज़र आते हैं, लेकिन कराची शहर की जब बात की जाती है वहाँ आज आपने 3 करोड़ की बात की, चले हम कहते हैं 1.25 करोड़ बाहर के लोग होंगे, लेकिन 2 करोड़ आबादी के अंदर 1 करोड़ के लगभग हमारा यूनिवर्सिटी का, हमारा मैट्रिक का, हमारा इंटर का वो बच्चा, वो तालिब इल्म, वो जवान है जो सरकारी नौकरी के लिए आज भी परेशान है। किस हुकूमत में ये मुतालबा करके पूरा करा सकेंगे? अच्छा, बहुत जबरदस्त बात है आपकी ना। मैंने इसमें क्योंकि शुरू में भी कहा था कि ये सारा मामला देखें, पीपल्स पार्टी ने मेरी बात इसमें थोड़ी सी शायद इनकम्प्लीट रहेगी आपके पिछले सवाल में, कि पीपल्स पार्टी 15 साल से बरसरे इक़्तिदार है। मेयर बन जाने से मैं क्या उम्मीद लगा लूं कि ये कराची की सूरत हाल बदल जाए और बिगड़ जाएगी और साकिब भाई और खराब हो जाएगी। ये जो मेयर आज है, ये मेयर साहब तो 2020 में एडमिनिस्ट्रेटर तो बने थे कराची के, तो ये पिछले 3 साल से एडमिनिस्ट्रेटर बने रहे, ठीक हो गया। 2 साल एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, उसके बाद मेयर बन गए। तो ऐसा कौन सा कमाल इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए कर लिया या पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 15 साल की हुकूमत में किया? कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, आपके इल्म में ये बात एफबीआर की रिपोर्ट्स में लिखी हुई है कि लाहौर पूरे शहर से ज्यादा लियाकताबाद की एक मार्केट टैक्स देती है। तो भाई उस टैक्स के अंदर हमारा शेयर भी तो होना चाहिए। भाई अगर कोई शहर आप पाकिस्तान में उसकी फाइनेंस के अंदर अगर सपोर्ट नहीं करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको पैसे ना दिए जाए, उसको भी दें, लेकिन उसके हिसाब से ही दीजिए, उसकी जरूरत के हिसाब से दीजिए। तो कराची के अंदर अगर 4,000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट होता है तो 4,000 अरब रुपए के बदले में भीख में 40 अरब रुपए न दें। उस 40 अरब रुपए से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उस 40 अरब रुपए से तो पूरे साल की तनख्वाहें भी मुश्किल से निकलेंगी केएमसी और वाटर बोर्ड के हिसाब से। कि आपने जुल्म की दास्तान आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है। तो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उन्होंने तो कभी इस बारे में सोचा नहीं कि कराची के जो शहरी हैं, कराची के जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के क्या करें और किन इदारों में जो है वो अप्लाई करें। वो प्राइवेट जॉब्स की तरफ देखें, बैंक में कहीं कैशियर लग जाएं
फूड पांडा के राइडर बन ठीक है। जाएं, ऊबर गरीब की टैक्सियां चलाएं, क्या करें? ठीक है। वो तो उसी तरह बच्चे देख रहे होते हैं। लेकिन ये जुल्म और ज्यादती इतनी ज्यादा है कि कोटे पे भी कोटा सिंध में अलॉट नहीं किया जाता। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी इश्तिहारात पिछले दिनों में आए, उन इश्तिहारात में कराची के लिए कोई सीट मुख्तस नहीं की गई। अब आप अभी इस वक्त पीआईए का इश्तिहार देखेंगे अगर, तो फ्लाइट 2 के हवाले से जो उन्होंने पीआईए ने अभी पिछले दिनों इश्तिहार दिया है, पूरे कराची में एक सीट रखी है। अच्छा, आप सोच सकते हैं सर, एक सीट, जस्ट ओनली वन पीआईए में। ठीक है। ये अभी जो इन्होंने ओपनिंग की है तो उसके अंदर एक सीट है कराची की। एमक्यूएम ने अभी 3-5 दिन पहले सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है, जिसमें तमाम अपॉइंटमेंट्स, तमाम ट्रांसफर और तमाम इस तरह के मामला जो इश्तिहारात के जरिए दिए जा रहे थे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से, बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, उन सब के ऊपर सूट फाइल करके उसमें स्टे लिया है और वो स्टे इन ऑपरेशन है। उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने स्टे के बावजूद लोगों को नौकरियां एक गैर कानूनी तौर पर नौकरियों के लेटर जारी किया। वो होगा क्या कि वो नौकरियों के लेटर लेके वो जिन्होंने नौकरियां हासिल करने के लिए जो भी जद्दोजहद भी की है, मैं उसमें मजीद नहीं जाता, उनको क्या पोस्टिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे। क्या उनको आगे सैलरी एजी ऑफिस से खुल जाएगी? नहीं खुलेगी, इसलिए क्योंकि वो बेचारा गरीब का बच्चा, वो चाहे किसी भी जबान का बोलने वाला हो, वो भी जिस लेवल से, जिस तरीके से वहां गया होगा नौकरी हासिल करने, उसके लिए परेशानी का बायस बने। और ये सारी चीजें पायलअप होती जा रही है। ठीक है। डिफिकल्टी ये आ रही है कि देखें, ये तमाम इश्तिहारात के जरिए अपनी सियासी भर्तियां करके उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया। लेकिन यहाँ भर्तियों के साथ साथ मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, तबाही के किनारे पे पहुंच गई। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने आपकी आवाज थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही थी और आपने बड़ी जबरदस्त बात की थी टेस्ट वर्जन की शक्कर के हवाले से। ये क्या याद दिलाता हूँ, जी वो तो सारा फ्लो टूट गया, मैं इतनी फ्लो में भूल गया था साकिब भाई। जी 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 प्लीज। तो देखिए, अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। इस दफा लास्ट ईयर की कलेक्शन 4000 अरब रुपए है। 4000 अरब रुपए से एफबीआई जो है वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि पूरे लाहौर की टैक्स कलेक्शन और कराची के सिर्फ एक लियाकताबाद की मार्केट की कलेक्शन, टैक्स की कलेक्शन एक बराबर है। तो जिस शहर की एक मार्केट अगर इतना टैक्स देती हो, मैं ये नहीं कह रहा कि शहर पाकिस्तान के किसी छोटे शहर में जहां से टैक्स कलेक्शन जीरो हो वहां पर डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, वहां भी होनी चाहिए। इसी कराची के पैसे वहां पर भी इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन 4000 अरब रुपए में से 40 अरब रुपए की भीख नहीं चाहिए कराची को। कराची में रहने वाले 40 अरब रुपए से इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़े, तनख्वाहें भी नहीं दे पाएंगे लोकल गवर्नमेंट की। तो ये किस पर एहसान करती है सिंध गवर्नमेंट, जो 15 साल से इख्तियार में कंटिन्यूस पीरियड में रही है। कंटिन्यूस पीरियड 2008 से लेके 2023 में अभी तक 15 साल रही। मेयर साहब जो 2020 में एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे आगे, जो आज कराची के मेयर बन गए, उन्होंने 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर के हैसियत में क्या कर लिया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया 15 साल के अंदर, ये सबके सामने। लोग इसको मुंजो दौड़ो जैसा कोई शहर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज और उसके साथ खड़े हो जाए। और अगर वो चाहते हैं कि ये कराची शहर जो एक जमाने में 2005 से लेकर 2010 तक दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था, जहां के मेयर को, मुस्तफा कमाल को बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल फोर्ब्स मैगजीन अमेरिका ने दिया था, क्या वैसा देखना चाहते हैं तो एमक्यूएम के साथ खड़ा होना पड़ेगा शहर के लोगों को। आपने जो पीटीआई की बात की थी, देखिए वो एक फैंटेसी क्रिएट की गई थी, उस फैंटेसी के अंदर बहुत सारे अवामिल कार फरमा थे। कराची के शहरियों ने एक्चुअली वोट उस वक्त भी एमक्यूएम को दिया था, ना कि पीटीआई को। अगर आरटीएस जैम ना होता तो आरटीएस का रिजल्ट एमक्यूएम के फेवर में ही आता। चलें, बहुत शुक्रिया। हसन साबिर हमारे साथ मौजूद थे। आप एमक्यूएम राब्ता कमेटी के सीनियर मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपने कराची का मुकदमा आपने यकीनी तौर पर कराची की शहरियों की ज़बानी लड़ा। एमक्यूएम की तरफ से यकीनी तौर पर बड़े बड़े अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें बिलखुसूस मरदमशुमारी और फिर हल्का बंदियों के हवाले से, जिसमें एमक्यूएम का कहना यही है कि उसे हर तरह से अपने लिए इंसाफ चाहिए और तमाम तर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अब तमाम तर नज़रें भी आला अदालतों की तरफ ही हमें नज़र आती हैं। अब ऐसे में जब एमक्यूएम की जानिब से ये सवाल किया गया कि कराची के शहरियों के लिए एमक्यूएम ने क्या इकदाम उठाए हैं, तो आपने सुना कि हसन साबिर ने मुकम्मल तफसीलात के साथ आगाह भी किया। एक जानिब उनका ये गम गुस्सा भी नज़र आता है कि जब पीपल्स पार्टी 15 साल कराची पर अपने इक़्तिदार में मौजूद रही तो सरकारी नौकरियों के हवाले से भी एमक्यूएम या कराची के शहरियों को सखर में टेस्ट अप्रूवल करने की भी बातें की गई, जो कि तौर पर एक शहरी के लिए तकलीफ दे अमल है।
क्या होगा? क्या MQM अपने मकासद में कामयाब होगी? क्या MQM PTI के माइनस होने से शहर में 26 सीटें दोबारा हासिल कर सकेगी? और क्या इत्तेहादियों के साथ गुजारा हुआ वक्त और मौजूदा सिंध हुकूमत के साथ एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने के बावजूद भी क्या MQM इलेक्शन में कोई बड़ा कारनामा करेगी? क्या कराची के शहरी एक बार फिर कोई अहम फैसला करेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।